हेलो फ्रेंड्स, आज हम साबुन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साबुन को कैसे बनाया जाता है और साबुन की क्रियाविधि कैसे होती है। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि साबुन के लिए सबसे पहले एल्कोहल यूज में लिया जाता है। यानी एल्कोहल होता है, एल्कोहल और जो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उन दोनों की यदि हम क्रिया करवाते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले एस्टर बनता है। और एस्टर किसको बोलते हैं? जिसके बीच जिसमें COO आ जाता है उसको हम एस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो उस विधि को हम किस नाम से जानते हैं? एस्टरीकरण की विधि। यानी जिसमें एस्टर बनाया जाता है उसको हमने क्या कहा? एस्टरीकरण कहा। अब यही एस्टरीकरण क्या करता है? यदि इसी एस्टरीकरण की क्रिया विधि यदि हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में करवाते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हैं, तो हमारे को यहाँ पर C17H35COONA और ये हमारे को मिलता है। तो इस विधि को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम साबुनीकरण के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर यही है हमारा साबुन जिसको हम पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इसके द्वारा आया, इसलिए हमने इसको क्या कहा? साबुनीकरण। अब यहाँ पर इसको समझिएगा फ्रेंड, यहाँ पर क्या है? CH2COO, यहाँ पर ये है हमारे पास में एस्टर, ये एस्टर है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर आप KOH भी यूज में ले सकते थे यदि, यानी सोडियम वगैरह, और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज में आप ले सकते थे। यदि यहाँ पर आप KOH यूज में लेते तो जहाँ पर भी Na है वहाँ पर क्या आ जाता? वहाँ पर फिर जो K है यानी पोटेशियम आ जाता है यहाँ पर। इसको हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? इसको हम स्टेरीन वसा के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर ये आया, और ये क्या है? इसको हम गिल्सरोल के नाम से जानते हैं। गिल्सरोल, ये क्या होता है? ये गिल्सरोल होता है। यहाँ पर CH2OH CHOH CH2OH, तो इसको हम गिल्सरोल के नाम से जानते हैं। और हमारा साबुन जैसे जो पारदर्शी बनता है, यानी जिसके आर पार देखा जा सकता है, वो जनरली इन्हीं की वजह से होता है। यानी जितना ज़्यादा गिल्सरोल मिलाएंगे उसी के हिसाब से हमारा साबुन पारदर्शी बनता है। अब यहाँ पर जो C17H35COO है, इसको हम R भी कह सकते हैं। R का मतलब ये क्या है? कोई कार्बन चेन है। तो यहाँ ये सभी में अलग अलग हो सकती है, यानी इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर हम ये भी हम लिख सकते थे, या फिर इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते थे। क्योंकि यदि ये रहता है जनरली C17H35COO माइनस, तो इसको तो हम स्टेरेट अम्ल के नाम से जानते हैं। और यदि C17H33 और या फिर COO नेगेटिव होता है तो हम इसको ओलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और यदि ये होता है C15H31 यानी 31, तो ये होता है तो हम इसको पोमेटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तीनों में से कोई सा भी यूज में हम ले सकते हैं। यहाँ पर जो हमने यूज में लिया है वो हमने ये वाला यूज में लिया है C17H35COO माइनस। इसीलिए देखो यहाँ पर स्टेरेट आ गया है, ये बिल्कुल इसके सेम टू सेम है। तीनों में से कोई सा भी यूज में, यहाँ पर हम जो यूज में लेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। भाई यहाँ पर हमने ये लिया, यहाँ पर हमने ये प्रयोग में लिया है, इसकी वजह से ये यहाँ पर आ गया। यदि यहाँ पर ये लेते तो यहाँ पर ये आ जाता, और यदि यहाँ पर ये लेते तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आ जाता। तो अब हमने इसको बनाना सीख लिया। अब हमारे जो सबसे काम का है वो फ्रेंड्स ये है सबसे काम का, जो हमने साबुन कहा या फिर जिसको हमने सोडियम स्टेरेट के नाम से कहा। ये क्या है? एक लवण। और लवण क्या होता है? लवण को जैसे हम सोल्ट के नाम से जानते हैं, यानी यदि इसको हम पानी में डालते हैं तो यह आयन में टूट जाता है। यानी फ्रेंड्स एक तो बन जाता है पॉजिटिव और एक बन जाता है नेगेटिव। तो जैसे ही हमने इसको पानी में डाला तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, तो किस किस में बदल गया? C17H35COO माइनस और Na+, 2 आयन में यह बदल चुका है। फ्रेंड्स ये 2 आयन में बन गया है। तो एक तो हो गया है यहाँ पर ऋणायन और दूसरा हो गया है धनायन। अब यहाँ पर इसकी हम क्रियाविधि पढ़ते हैं कि क्रियाविधि में क्या है। देखो,
जो हमारे को यहाँ पर जो दो आयन मिले, एक तो मिला हमारे को ऋणायन और एक मिला धनायन, तो उसमें से क्या किया, जो धनायन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, उसको हमने क्या कहा, सोडियम आयन। और ये क्या होता है, ये जल स्नेही होता है। जल स्नेही का मतलब क्या होता है कि ये जल से प्यार करता है, यानी जल की तरफ जाना ये पसंद करता है। और जो ये कार्बन चेन है, ये क्या है, एक कार्बन चेन है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 17। तो ये क्या है, एक वसा है। आप कार्बन भी कह सकते हो, हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो, और आप इसको वसा भी कह सकते हो। ये क्या है, जल विरोधी, यानी ये जल से नफरत करता है। तो अब यहाँ पर अब हम इसकी जो संरचना है इसको हम बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, यानी जो कार्बन चेन है उसको तो हमने बना लिया ऐसे, और जो यहाँ पर जो हमारे पास में ये वाला था, यानी इसको बना लिया हमने ऐसे। तो इसको तो हमने बोल दिया Na+, और इसको हमने बोल दिया ये वाली कार्बन चेन, कौन सी, C17H35COO-। और इसको हम सिर भी कह सकते हैं। आपको एक संरचना दिख रही है, जैसे ये इसका सिर होगा और ये क्या होगा, इसका पूंछ होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाली प्रोसेस देखो, मैंने पूरा लिख रखा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये क्या है, जल स्नेही, और ये Na+ तो क्या है, जल स्नेही, और C17H35COO- ये क्या है, जल विरोधी, जिसको हम पूंछ भी कह सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों जब हम पानी में डालते हैं तो वास्तव में होता क्या है, जैसे कि वास्तव में पानी में डालने पर ये सभी ऐसे आ जाते हैं, यानी ऐसे आ जाते हैं, ऐसे। अब ऐसे क्यों आते हैं फ्रेंड्स, इसका कारण यह है कि ये तो करते हैं जल से प्यार, ठीक है, और ये वाले पार्ट हैं, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला क्या करता है, जल से नफरत करता है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, यानी ये वसा है। तो ये सभी क्या करते हैं, अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, यानी ये तो सभी बाहर की तरफ रहते हैं, क्योंकि पानी है और पानी के अंदर ये हैं, तो पानी में इनको तो लगता है, यानी इनको तो होता है प्यार, और ये क्या होते हैं, उनसे डरते हैं, तो ये तो अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो ये सभी इस तरह की एक संरचना बना लेते हैं, और इस संरचना को हम किस नाम से जानते हैं, ऐसी जो संरचना बनती है उसको हम मिसेल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कि ये किस तरीके से यहाँ पर क्या करने वाला है, यानी किस तरीके से ये उसकी सफाई करेगा, तो वो अब हम देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मान लीजिए ये कोई क्या है, यानी एक कंटेनर है, और जिसमें क्या है, हमने जैसे ही मतलब कोई कपड़ा हमने धुलने के लिए डाला, वहाँ पर कोई दाग है तेल का, तो तेल का दाग है, तो इसका मतलब ऑयल ड्रॉप है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो क्या है, एक वसा, यानी वो एक वसा है। तो जैसे ही जो मिसेल, हमारे बहुत सारी मिसेल बन जाती है, एक मिसेल नहीं बहुत सारी मिसेल बन जाती है, तो एक दाग के ऊपर ये वाली मिसेल जाएगी, और ये ऐसे जाकर इस दाग के चारों तरफ ऐसी आ जाती है। ये जो दाग होगा, इस दाग के चारों तरफ ऐसी आ जाती है। तो जैसे ही इसकी तरफ चारों तरफ आएगी, अब ये इसको बाहर ऐसे लेकर चला जाता है। ये वाला जो मिसेल है इसको बीच में से पकड़ता है और इसको बाहर लेकर चला जाता है, और इस ऑयल ड्रॉपलेट को बाहर जाकर ये छोड़ देता है। तो इस तरीके से, और ये वापस इसमें आकर नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से इसकी क्या होती है, इसकी क्रिया विधि होती है फ्रेंड। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बहुत ही सिंपल विधि में हमने इनको समझ लिया। तो आपको जैसे मान लो यदि इसमें कोई किसी भी तरह का कोई भी परेशानी रहती है, कोई भी जैसे कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, तो मैंने पूरा बता दिया है। आप एक बार वीडियो को बिल्कुल पूरा देखेगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं बेसिकली उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। ओके फ्रेंड्स।